अब हम लोग एरेज के बारे में पढ़ेंगे। एन एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। एरे एक प्रकार का वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, जो कि सेम टाइप के डाटा टाइप को स्टोर करेगा। मान लीजिए इंटीजर टाइप का आपको 5 तो वेरिएबल को डाटा को स्टोर करना है, तो आप क्या करिएगा, पांचों के लिए अलग अलग वेरिएबल ना बनाकर एक एरे बनाकर पांचों इंटीजर टाइप के डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। चाहे आपको कोई एक स्पेसिफिक डाटा टाइप, मतलब समूह में अगर डाटा को स्टोर करना है आपको और सेम ही टाइप का डाटा टाइप है, मतलब एक से ज्यादा है डाटा, तो आप उसके जगह एरे यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स है, सबसे पहले डाटा टाइप लिखेगा, फिर एरे का नाम दीजिएगा और इसमें आप एरे का साइज दे दीजिए, मतलब कितना आप एरे का साइज का डाटा रखना चाहते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट आप रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल है, इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया गया जिसका नाम मार्क दिया गया और उसको 5 साइज दे दिया गया है। ठीक है, आप इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप का मार्क नाम का एरे बनाएगा जो कि 5 साइज का एरे है। इक्वल टू किए, कर्ली ब्रेस से शुरू किए और बंद किए, बीच में आप 5 तो डाटा डाल सकते हैं और सभी जो भी डाटा डालिएगा वो कोमा देकर ही डालिएगा। यहाँ पे 19, 10, 8, 17, 19 डाला गया है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको साइज देने का मन नहीं है तो साइज नहीं दे सकते और मल्टीपल डाटा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब जानते हैं कि एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट को। टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट रेफर टू इट्स इंडेक्स। हम लोग एरे में कोई भी डाटा को एक्सेस करना है तो उसको हम लोग इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0। 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट, 1 इज द सेकंड एलिमेंट। क्या होता है ना कि एरे में इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि 0 से शुरू होता है। 0 क्या होता है, 0 पहला एलिमेंट होता है और 1 जो होता है दूसरा एलिमेंट होता है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिनती से करते हैं 1 2 3, पर एरे इंडेक्स से शुरू करता है जो कि 0 1 2 3 ऐसे जाता है। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, एक एरे बना है यार नाम का, 19, 10, 8, 17, 19 डाला गया। अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट इसको अगर हमको एक्सेस करना है तो एरे का नाम देखेंगे। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 0 पास कर देंगे तो हमें 19 आउटपुट आएगा। ठीक है, पहला वाला एलिमेंट हमें एक्सेस करना है तो इंडेक्स 0 पास करेंगे, दूसरा वाला अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो 1 पास करेंगे। ए मेमोरी में कुछ इस तरह स्टोर हुआ होगा और इसका इंडेक्स इस प्रकार होगा, ए आर आर 0 पर 19 होगा, ए आर आर 1 पर 10 होगा, ए आर आर 2 पर 8 होगा, ए आर आर 3 इंडेक्स पर 17 होगा, ए आर आर जो एरे का 4 इंडेक्स पे है 9 होगा। ठीक है, अगर आपको वैल्यू भी चेंज करना होगा तो उस एरे के इंडेक्स को पकड़िएगा, जितना एरे के इंडेक्स पर चेंज करना, मानिए इस 19 के जगह चेंज करना है जो कि ये 0 इंडेक्स पर है, तो इस एरे का नाम पकड़ेंगे। ठीक है, एरे का नाम लिखेंगे, फिर कितने इंडेक्स पर, 0 इंडेक्स पर चेंज करना, फिर इक्वल टू जितना डाटा पास करना होगा उतना डाटा पास कर देंगे। चलिए एक फाइल बना लेते हैं arrayex.cpp नाम से, और सबसे पहले बेसिक C++ का कोड लिखेंगे, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इसके बाद इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग एरे बनाएंगे। तो आप एरे बनाने के लिए सबसे पहले किस टाइप डेटा टाइप का बनाना है, तो आप पहले डाटा टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, फ्लोट टाइप का, जिस टाइप के बनाना है। तो मैं इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ। फिर उस एरे का नाम देना है, जिसे ए आर आर दिया, एरे का नाम कुछ भी हो सकता है। फिर ब्रैकेट दूंगा और इसमें साइज पास कर दूंगा, साइज आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू करूंगा और बंद करूंगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ भी डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक, अगर मुझे प्रिंट करना होगा फर्स्ट वाले एलिमेंट को, सी आउट करूंगा तो इस एरे का नाम लिखेंगे, फिर 0 इंडेक्स पर क्या है उसका लिख देंगे। ठीक है, और फिर न्यू लाइन के लिए लास्ट में इंटर लगा दूंगा। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो मुझे क्या 15 मिलेगा आउटपुट। ठीक है, इसी को मैं मल्टीपल टाइम कर लेता हूँ, सारे को प्रिंट कर लूंगा। 5 कर दिया, यहाँ पे 1 इंडेक्स वाले को प्रिंट करूंगा।
फिर यहाँ पे 2 इंडेक्स वाले को प्रिंट करूँगा और यहाँ पे 3 इंडेक्स वाले को प्रिंट करूँगा। यहाँ पे 4 इंडेक्स, 5 एलिमेंट है पर इंडेक्स 4 ही होगा। देखिए 0 1 2 3 4, 4 ही इंडेक्स है, और ऐसे गिनती के हिसाब से गिनेंगे तो 5 एलिमेंट है। देखिए सारे प्रिंट होके आ गए। अगर मुझे कहीं पे चेंज करना होगा, एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा आफ्टर चेंज। मान लीजिए कोई इंडेक्स पर हमें चेंज ही करना है कोई डाटा, तो सबसे पहले उस एरे का नाम लिखेंगे और किस इंडेक्स पर हमें चेंज करना है। इस बार क्या करता हूँ, ये 1 इंडेक्स है ना जो 25 है, यानी 1 इंडेक्स पे है, 25 का जगह आपको क्या कर दो भाई 30 कर दो, ठीक है। अगर मैं इस बार प्रिंट करूंगा ना, सी आउट करूंगा और इस एरे का नाम लिखूंगा और 1 इंडेक्स प्रिंट करूंगा, फिर इसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा। अभी मैं रन करूंगा ना तो मुझे अपडेट हो जाएगा 25 की जगह 30। आप किसी भी इंडेक्स पर पकड़कर उसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए 30 समय आउटपुट में है ना। अगर हमको इसको एक बार में ही प्रिंट करना होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं प्रिंट। सारे कोड हटाता हूँ, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फॉर लिखूंगा। फॉर लूप वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें पता है कितना टाइम लूप चलेगा, ठीक है। सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 0 करूंगा और आई लेस देन क्या करूंगा 5 करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सी आउट करना है और इस एरे को लिखना है जो एरे का नाम है, फिर इसमें आई इंडेक्स पास करना है, ठीक है। आई इंडेक्स पास करूंगा, फिर सेमीकोलन लगाऊंगा और रन करूंगा तो सारे के सारे ये हमें प्रिंट हो जाएगा। देखिए नया लाइन भी लगाना पड़ेगा, इंडेल लिखता हूँ, ठीक है, सेव करूंगा और रन करूंगा। देखिए प्रिंट होके आ गया। और इसमें अगर मैं साइज भी ना दूंगा ना तब पर भी काम हो जाएगा। मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसमें से साइज कुछ कम कर लेता हूँ। मैं 3 साइज का किया, यहाँ पर भी 3 कर देता हूँ और इसके बाद मैं समझाता हूँ, क्योंकि अगर 5 रहता तो थोड़ा ज़्यादा लंबा समय खींचेगा। तो मैं 3 साइज का एरे लेकर उसको अब समझाता हूँ कैसे कैसे काम कर रहा है फॉर लूप में। सबसे पहले तो एरे बना, फिर फॉर लूप चला, इंट आई इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन 3 है, ये कंडीशन चेक करेगा। तो आई हमारा 0 है तो 0 लेस देन 3 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। जब एक कंडीशन ट्रू आता है तो फॉर लूप में जाता है, ठीक है। तो ये हमें फॉर लूप में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप में कोड क्या लिखा है, सी आउट कर दो, एरे को ए आर आर है और इंडेक्स की जगह क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर आई, आई अभी किया 0, तो ए आर आर में जो 0 इंडेक्स पर है वो हमें प्रिंट हो जाएगा। 0 इंडेक्स पर क्या है 15, तो 15 हमें प्रिंट होकर दिखेगा। फिर ये आई प्लस प्लस होगा, तो आई अभी हमारा 0 था तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 3, कंडीशन क्या ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 3 से छोटा है। तो प्रिंट करो इस एरे को, इंडेक्स की जगह इस बार आई की जगह क्या आ जाए 1, मैं ए आर आर 1 के पास कौन सा डाटा है वो प्रिंट कर दो, 0 1, 1 में क्या है 25 है तो 25 इस बार प्रिंट हो जाएगा। फिर ये आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई 2 लेस देन 3 है, हाँ कंडीशन ट्रू। तो क्या करेगा प्रिंट करो इस एरे को, इंडेक्स में क्या है 2, तो इंडेक्स 2 पर कौन सा है 36 है तो 36 आ जाएगा। फिर ये आई प्लस प्लस होगा तो इस बार हो जाएगा 3, तो कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन 3 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इसके बाद फॉर लूप नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसको फॉर ईच लूप जो हम लोग पढ़े थे ना फॉर लूप के साथ, उसके साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर ईच लूप में क्या था, फॉर लिखना था, फिर इसमें एक वेरिएबल का नाम देना था। वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया बी, जिस टाइप का आपका एरे है, जैसे कि ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो आपको इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल बनाना है। फिर कॉलन का साइन देना है, फिर इस एरे का नाम देना है, ठीक है। फिर करली ब्रेसेस शुरू और बंद करना है और सी आउट कर देना है और इस एरे का नाम फिर लास्ट में इंडेल लगा देना है। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो अभी देखिए अगर इस एरे का नाम दे दीजिएगा तो वो उसके एड्रेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमें उसके वैल्यू को प्रिंट करना है, तो वैल्यू क्या करेगा, इस बी में ना स्टोर हो रहा है तो हमें यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा। सेव करूंगा और रन करूंगा। और एड्रेस दे रहा है ना, एड्रेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे 1-2 वीडियो बाद, ठीक है। देखिए 15 25 36 आ गया, यहाँ से भी पता चल गया। अगर फॉर ईच लूप की मदद से उस एरे का एड्रेस मतलब किस लोकेशन पर मेमोरी में है तो वो भी निकाल सकते हैं फॉर ईच लूप की मदद से।
अगर आप कोई और टाइप का अगर एरे बनाना होगा, जैसे कैरेक्टर टाइप का कैर, और इसके लिए सी एच लगाया, ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स वो भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना देता हूँ। तो इसको लिए कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। फिर क्या लिखता हूँ, सिंगल कोट्स एफ कोमा सिंगल कोट्स एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो इसको के लिए भी प्रिंट कर सकता हूँ, फॉर ईच लगा देता हूँ। सबसे पहले एक कैर टाइप का वेरिएबल बनाया सी, और इस एरे का नाम दे दूंगा सी एच, और प्रिंट कर दूंगा सी आउट कर दो। इसी वेरिएबल को लिखूंगा, फिर इंडल लिख दूंगा। तो आप किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं। सेव करूंगा और रन करूंगा तो वी एफ एक्स आ गया, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक फ्लोट टाइप का एरे बनाया, ठीक है, और माई ए आर आर नाम दी इस एरे का, और इसमें मैं साइज पास कर दिया कि 3 साइज का एरे बना दो। एरे बना के छोड़ दिया। अब इसमें डाटा भी ऐसे भी डाल सकता हूँ, माई ए आर आर, फिर इसके बाद इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पर क्या डालो भाई, 1.6 डाल दो। फिर क्या करो, अगर 1 इंडेक्स पर डालना है माई ए आर आर, 3 साइज दिया है, मतलब 0 1 2 इंडेक्स तक ही जाएगा। फिर 1 इंडेक्स पर क्या डालो, 2.5 डाल दो। ऐसे भी आप डाटा डाल सकते हैं। फिर इस एरे का नाम पकड़ो, 2 इंडेक्स पर क्या डालना है भाई, वो डाल दीजिए 3.5। अब इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। मैं फॉर ईच लूप की मदद से कर लूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा एफ नाम का, या कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, और इस एरे का नाम माई ए आर आर लिखूंगा। इसके बाद सी आउट करूंगा इस एफ को, और इंडल लगा दूंगा कि नया लाइन भी साथ में प्रिंट हो। सेव करूंगा, रन करूंगा तो इस एरे में हमें प्रिंट होते हुए दिखाई देगा 1 2 3। ये देखिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया। तो ये क्या किया ना, इस फ्लोट वाले एरे को क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़े थे, अगर पूरा डाटा चाहिए तो हम इसको फ्लोट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा तो अब ये डेसिमल वाले हमें आ जाएगा। यहाँ से भी पता चल रहा है कि आप उसका डाटा टाइप यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी मेरा आ गया पूरा डाटा। अब हम जानते हैं एरे का साइज कैसे निकालें, ठीक है। टू गेट द साइज ऑफ एन एरे यू कैन यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर। अगर हमको एरे का साइज निकालना है तो उसके लिए हमको साइज ऑफ ऑपरेटर का उपयोग करना पड़ेगा। साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द साइज ऑफ द टाइप इन बाइट्स। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, अगर लिखिएगा तो वो आपके जो भी एरे है उसका साइज को बाइट्स में रिटर्न करता है। We have to divide the size of the array by the size of the data types it contains। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस डाटा टाइप से जो भी डाटा टाइप का साइज होता है उससे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें पता चले। यानी कि साइज ऑफ ऑपरेटर जब यूज कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उसके डाटा टाइप के साइज से। मान लीजिए इंटीजर 4 बाइट का होता है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या दे देगा, वो पूरा साइज जितना एरे का साइज है वो दे देगा। पर उसे एक्चुअल साइज निकालना है तो उसको जिस डाटा टाइप का है, जैसे इंटीजर 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, उसके साइज से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देखा तो यहाँ पे एक एरे का लिखा गया नाम 10 20 30 40 50 लिखा है। अगर इसकी मदद से आप प्रिंट करते हैं तो साइज ऑफ इस एरे का नाम, तो आउटपुट हमें 20 दिखेगा, ठीक है। 20 क्यों देखा, क्योंकि इंटीजर 4 साइज लेता है बाइट्स। 20 दिखेगा, 20 क्यों देखा, क्योंकि इंटीजर एक इंटीजर का साइज का वैल्यू 4 होता है, 4 बाइट्स लेता है साइज। तो 4 4 दूनी 8 4 तिये 12 4 चौक 16 4 5 20, ये पूरा साइज बता देगा। पर हमें अगर एक्चुअल साइज निकालना है तो हमें क्या करना है, साइज ऑफ इस एरे का नाम और साइज ऑफ इंट, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना, तो इसमें पास करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इंटीजर का जितना भी साइज होगा उसकी मदद से साइज निकालेगा और फिर उसको डिवाइड करेगा 20/4, तभी आउटपुट हमें 5 आ जाएगा। यहीं पर एक एरे का साइज हम लोग निकालना सीखेंगे। तो क्या करता हूँ, सी आउट करूँगा और क्या करूँगा, साइज ऑफ लिखूँगा, साइज ऑफ, और इस एरे का नाम जो कि माई ए आर आर नाम है, ठीक है। अगर मैं इतना ही करके प्रिंट करूँगा तो देखिएगा क्या आएगा। इससे पहले कुछ मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, साइज। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, तभी देखिए कितना आएगा, साइज इज बार आ गया, ठीक है।
कैसे 4 8 12 फ्लोट भी 4 बाइट ले रहा है। अगर एक्चुअल हमें साइज निकालना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे साइज ऑफ, ठीक है। और इसका डाटा टाइप क्या है, फ्लोट, तो फ्लोट लिखेंगे। तो अब हमें क्या करेगा, एक्चुअल हमें वैल्यू हमें मिलेगा। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखिए साइज इज 3 आया और 3 हमारे पास एलिमेंट है। वहीं बैक आता हूँ और यही था ना कैरेक्टर वाला, इसमें मैं दिखाता हूँ निकाल कर। अभी मैं सेव कर लेता हूँ। अगर कैरेक्टर टाइप का रहा तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं, सी आउट करूँगा और साइज ऑफ इस एरे का नाम जो कि सी एच है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, साइज ऑफ, इसमें कैर पास कर देंगे सी एच ए आर, ठीक है। अभी 3 है तो 3 ही है ना, और इसमें ऐड कर देता हूँ सिंगल कोट्स यू। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो हमें क्या, 4 साइज है तो 4, देखिए यहाँ पे हमें दिख गया। वहीं अगर इंटीजर टाइप करा था तो यहाँ पे इंट पास कर देते हैं, ठीक है, तो हमें साइज बता देता। हमें अब इसका साइज पता चल गया तो एक काम करता हूँ और थोड़ा बैक आता हूँ इस कोड को, क्योंकि जहाँ पे हम लोग इंटीजर वाले थे, एक टाइम हम लोग क्या कर रहे थे कि फॉर लूप की मदद से हम लोग डाटा प्रिंट कर रहे थे। ये देखिए, इससे पहले मैं बताया था ना, यही एग्जाम्पल था ना। तो इसमें अगर मान लीजिए हमें और भी है, 45 है, मान लीजिए 55 है, इतने सारे हैं, तो ऐसे ना कर कर मैं अभी थोड़ा फॉर लूप वाले को भी कमेंट करता हूँ। और अगर इंटीजर टाइप का है और इसका साइज प्रिंट करना है तो सेम वही साइज ऑफ लिखूंगा, फिर क्या करूंगा, इस एरे का नाम दे दूंगा और डिवाइड कर दूंगा कितना, साइज ऑफ लिखूंगा। किस डेटा टाइप का है, क्या सबसे पहले लिखना है, साइज ऑफ एरे का नाम, डिवाइड करूंगा साइज ऑफ किस डाटा टाइप का है, इंट है। तो अभी देखिए हमें क्या दे देगा, सेव करूंगा रन करूंगा तो हमें उसका साइज दे देगा जो कि 5 है, ठीक है। अगर मुझे इसका साइज पता चल जा रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे फॉर लूप अगर लगाना है तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं लिखेंगे कि हमें 5 तक चलाना, जोड़ेंगे 5 तक या 6 तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ, लिखेंगे साइज ऑफ और इस एरे का नाम जो कि ए आर आर है, और डिवाइड कर दूंगा और साइज ऑफ किस डाटा टाइप का है जो कि इंटीजर टाइप का है, तो वो लिख दूंगा। अब इसमें आप में जितना मन तितना जोड़ते जाइए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिक साइज निकाल लेगा और इसको कहाँ तक चलाना है इसको पता चल जाएगा, वो प्रिंट करते रहेगा, ठीक है। ये बेटर प्रैक्टिस है। जब फोर लूप एरे के साथ चला तो कहाँ तक चलाना है तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, यही लिखे, वरना गिन कर मत लिखने लगे। क्या पता कि 200 500 एरे डाला हुआ है तो सबको थोड़े जोड़ेंगे। एक बार एक और लिख दिया, वो जोड़ लेगा भाई कितना साइज है उसका।